नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम चालदा महाराज मंदिर मोहना में जो है हम वहाँ से लाइव हैं और हमारे साथ हैं मदन सिंह चौहान जी जो ग्राम मोहना से हैं। चौहान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव कार्यक्रम में। दौलत राम जी हैं मोहना से। अतर शाह जी हैं जो हमारे सुपरस्टार गायक भी हैं। शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव में जुड़ने के लिए। इंदर सिंह चौहान जी हैं मोहना से। सैन सिंह चौहान जी हैं शारनी से। सैन सिंह चौहान जी पीछे ही हमारे ठाणी जी भी हैं और देव माली जी भी हैं। और नरेश जोशी जी जी थोड़ा साइड में बैठे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। पुजारी जी हैं नरेश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप नीनूस से हैं। और बिन्नू राणा जी जो देव माली हैं, आप कोठी कनासर से हैं। और धन सिंह जी जो मोहना से हैं। धन सिंह जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, धन सिंह जी पीछे दिखाई दे रहे हैं। आप सरदार सिंह चौहान जी बाशिक महाराज के माली हैं। सरदार सिंह चौहान जी भी हैं, माफ़ी चाहूँगा आपका। बाशिक महाराज के देव माली हैं, अमराड़ से हैं। सभी लोगों का स्वागत है लाइव कार्यक्रम में। दोस्तों आज जो लाइव आने का था हमारा, क्योंकि चालदा महाराज का प्रस्थान है मोहना से, तो जानना चाहेंगे कि मोहना में ही क्यों आया है महाराज, कितने साल यहाँ पे रहा है महाराज, और यहाँ से जो महाराज का जो प्रवास है उसकी जो रूपरेखा है वो जानना चाहेंगे। यहाँ पे देव माली भी है हमारे साथ, मदन सिंह जी हैं और हमारे साथ दौलत राम जी हैं, काफ़ी लोग हैं। मदन सिंह जी पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे महाराज जी कब आए, और ये माइक है थोड़ा आप ले लीजिएगा। शाह जी थोड़ा आप शेयर कीजिएगा प्लीज़, माइक है। हाँ, कब यहाँ पे जो है चालदा महाराज का आगमन हुआ, कितने साल रहा, थोड़ा बताइए। अभी तो हमारे यहाँ कितना 23 नवंबर को आया था। अच्छा। और इस टाइम जो है 2 साल अब होगी, पूरी होगी। 22 नवंबर को यहाँ से महाराज जा रहे हो। 22 नवंबर 22 नवंबर को किधर जाना? अब समाल्टा जाएगा जी, समाल्टा जाएगा। तो जब 2 साल पहले जब महाराज यहाँ आए थे, किस तरीके का था? मतलब जो मंदिर बनाया है, ये काफ़ी भव्य मंदिर बना रखा है आप लोगों ने, ये मतलब मोहना वालों ने बनाया या मनखत जो है आपकी उन्होंने बनाया, किस किस का सहयोग रहा इसमें? देखो ये सहयोग तो इसका सबसे बड़ी, तो हम तो ये कहेंगे कि सहयोग सबसे बड़ा महाराज का रहा जी, जिन्होंने हमारी सद्बुद्धि गाँव की और हमारी साथ खत की, तो सहयोग सबका रहा। जैसे हम ज़्यादा बात जो है महाराज की बोलेंगे, जिन्होंने हमारी साथ खत की बुद्धि वैसी बैठा दी कि मतलब जिसको किसी को बोला वो सारा सबने जो है अमल करा जी। तो इसमें सहयोग हमारा पूरे सात खत का रहा। सात खत अगर कुछ गिनवा सकते हैं आप, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं काफी लोग जो है लाइव देख रहे हैं कार्यक्रम। सात खत हमारी है जी। सबसे पहले मोहना है जी, मनखत जी, फिर बनगांव है जी, फिर द्वार है जी, फिर बिसलाड़ है, फिर अटगांव है जी, बंदूर है, और ये तपलाड़ है। सात खतों का पूरा सहयोग रहा है जी। जी जी। अच्छा, आपने जिक्र किया तपलाड़ का जी, तो वहाँ भी चालदा महाराज है कोटा तपलाड़ में जी जी। क्या यही है या दूसरे महाराज हैं? अब उसका तो ये है जी कि पहले तो उन्होंने तपलाड़ वालों ने शाखा इसी महाराज की है जी। तपलाड़ वालों ने पहले मना करी यहाँ के लिए, बल्कि फांट फूंट जो भी है। अच्छा। और ऐसे पहले पुजारा का जो पहले परांठ में आया तो पूरी फांट दे रखी, पूरा सहयोग किया। इस बार थोड़ा उन्होंने ऐतराज करा कि हम लोग जो है दे नहीं पा रहे, हमारी महाराज है अपना भी, तो अब उस चीज़ के लिए हमने भी ज़्यादा वो नहीं किया। वैसे उनके लिए थोड़ा दिक्कत आ गई इस विषय में। अच्छा। अभी वो आए थे परसों चौथे मोहना आए थे, तो उन्होंने जो भी कुछ बात है वो कबूल कर लिया उन्होंने कि भाई गलती हमारी है। बाकी वैसे 6 खत का और 1 खत का हमारा सबसे ज़्यादा 1 खत का सहयोग रहा है हर चीज़ में। जो भी है, पैसा है, राशन है, लकड़ी है, इस चीज़ में हमारा पूरा सहयोग खत का रहा, पूरे खत का रहा जी। तो ये जो मंदिर बनाया पूरा 7 खतों का सहयोग है जी जी जी। और दोस्तों लाइव कार्यक्रम का कराने का आज जो मतलब मेन मकसद है डिजिटल सारथी का, वो ये है कि स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे कि जो चालदा महाराज के यहाँ से प्रस्थान होना है, कहाँ कहाँ जो है बागड़िया है और कहाँ कहाँ जो है जाना है रास्ते में, किस किस तरीके से। अब जैसे हमारे यहाँ से जाएगा जी अभी जी, हमारे यहाँ बागड़ी थाना जाएगा। अच्छा। 22 को जब जाएगा तो रात को थाना रहेगा। अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन 23 को समाल्टा जाएगा। अच्छा। तो समाल्टा अभी डिक्लेयर नहीं हो रहा। कोई कह रहे कि भाई 6 महीने पुजाएंगे, वो तो ये कह रहे कि हम 1.5 साल पुजाएंगे। अब उनका कोई वो नहीं अभी कि कितना रुकता है महाराज। हाँ मदन सिंह जी, मैं दौलत राम जी के पास आऊँगा। दौलत राम जी को आप थोड़ा माइक शेयर करेंगे।
बुजुर्ग आदमी हैं और मोहना से ही हैं। दौलत राम जी, जो चालदा आयत के तो कुछ साल बाद लगाए, मतलब जो आयत के आया यहाँ तो 36 में आया जी। 36-37 साल हो साल में गए। आए। तो तला की याद तो मुझे लग के आता एक बार की याद है मैं। एक बार की एक याद बार की तोला 1 साल लोग पूजा। तो एक साल लोग पूजा। अच्छा, पूरा तोला भी साथ खुद का ही सहयोग था। हाँ, 7 कद का सहयोग तो यहाँ तो 7 ही कद का। अच्छा, कभी तो हम 7 कद बुलाते, 7 कद को बोलना पड़ता है। थोड़ा माइक नजदीक रखेंगे तो आपकी आवाज़ जो है क्लियर सुनाई देगी। जो दर्शक देख रहे हैं माफी चाहें। ना ठीक है ठीक है ठीक है। तो सात खोती पूजा सत के बाद इतकी जो है सोमांटी की नोटा तला दी ना तोला उत पार्टी की नोटा। तला उत पार्टी तोला की उत पार्टी की नोटा। तो इसको काई एक बार जो सोमांटी की ला नोटी आ दुई जबर वंशा का लगा नोट। दूजे बरस दुई जबर वंशा का लगा नोटी। तो ये कौन करो तय कि मतलब जो है उत पार्टी के ਜਾਂਦਾ कि सोमांटी के ਜਾਂਦਾ सोमांटी की 200 के ਜਾਂਦਾ। ये तो महाराज के बरवास से जाती है। अच्छा, ये तो बरवास की बात है ऐसी। अब जब दूसरे बार आएगा तभी जाएगा उत्पाल्टा। उत्पाल्टा तभी जाएंगे। अभी के बार ये उनके समांट वालों की। बीनू राणा जी हमारे साथ देवमाली हैं कोटी कनासर से। राणा जी आपके पास जानकारी हाँ देवमाली जी हैं और हाँ जी कोटी कनासर में महाराज थे। उससे पहले कहाँ थे और कोटी उतरोच में थे। कोटी से पहले उतरोच में थे। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पे कितने साल रहे? उतरोच में भी 1 साल रहे महाराज। उसके बाद काफी लंबा सफर था। 8 या 9 रातें थी कोटी आते आते महाराज। अच्छा अच्छा। हाँ जी। इसमें ये जानना चाहूँगा कि कोटी कनासर हो गया, मोहना हो गया, जैसे आगे तो खैर जहाँ जाएगा वहाँ की बात करेंगे। अगर मैं कोटी कनासर क्षेत्र की बात करूँ जी तो महाराज के आने से मतलब क्या डेवलप हुआ वहाँ पे, किस तरीके की मतलब आप कुछ जैसे बोलो कि मतलब बरगत हुई, क्या कुछ लगता है आपको? हर चीज में बरकत थी। महाराज का आनंद उत्सव अलग ही था। जब महाराज को जब इतने सालों बाद इससे पहले महाराज 81-82 में था महाराज। अच्छा, 81-82 की बरांश थी। हाँ। तो उत्सव था जब महाराज आ रहे थे, भाई कब आए महाराज कब आए महाराज, इस टाइप की काफी हो रहा। अच्छा, और हाँ जी। तो और मेरे साथ हैं अतर शाह जी हैं। अतर शाह जी, आप भी मतलब महाराज से ही काफ़ी जुड़े हुए हैं। आप जो है सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, अतर शाह जो है गायक भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे आज पता चली, हो सकता है आप लोगों को पहले भी पता हो, बरांश क्या होती है? कोई बताएगा बरांश क्या होती है? क्योंकि एक किसी ने पूछ रखा है, चमन सिंह जी ने पूछ रखा है, चमन सिंह इंद्रोली जी, बरांश क्या होती है? बरांश ही होती है महाराज। देखो ऐसे तो महाराज पणछारे में कहीं जाते हैं, मतलब वापसी में भी जाएंगे। बरांश मतलब जहाँ एक जैसे इनका 7 खत का, हमारे 4 खत का था। बरांश का मतलब एक संयुक्त करके एक जगह पे महाराज को पुजा रहे हैं। नहीं तो जैसे खतों में हमारे यहाँ भी मशक में भी जाएगा, लेकिन वो बरांश नहीं है। मतलब पणछारे का हमारा 6 महीने या बरांश का मतलब एक जहाँ एक पूरी मतलब एक सामूहिक तौर से फाट फोकट सबकी आती है। और बागड़ी क्या होती है? बागड़ी मतलब आपका एक नाइट का स्टे है। मतलब आप जैसे यहाँ से आप जैसे समाल्टा जाना तो एक विश्राम है, मतलब रात्रि विश्राम है। कोई महाराज वहाँ एक दिन में नहीं पहुंच सकते। अच्छा, तो पहले से बना हुआ ठाणा में एक बागड़ी लगेगी, तो रात्रि विश्राम वही रहेगा महाराज का। तो चमन सिंह जी शायद क्लियर हो गया होगा आपको कि बरांश क्या होती है और बागड़ी क्या होती है। और भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं काफी दर्शक हैं। और शाह जी, मैं आपके पास आ रहा था जी। मतलब मुझे तो पहली बार पता लगा, शायद हो सकता है औरों को पता हो, कि आप जो है पालगी भी बनाते हैं और डोरिया वगैरह का भी जो आप लोगों के ही आप लोग ही करते हैं उसका काम। जी जी जी। किस किस तरीके से, मतलब क्या उसके जो है नियम कायदे कानून होते हैं, थोड़ा बताइए पालगी बनाने के। ये तो मैं अब ज़्यादा तो इसमें मैं क्या बताऊं, मुझे भी खुद भी इतनी जानकारी नहीं है। मेरे शायद अगले मेरे दादाजी हैं, मेरे पापा हैं, बाटवा टिम्बेरी हैं, तो उन्होंने ही करते थे ये काम। तो शिलगुर महाराज की सबसे पहले दादाजी ने पालगी बनाई मंडाल में, मंडाली की। हाँ जी। उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि कह सकते हैं कि छोड़ी दिया बीच बीच में। बिल्कुल, पालगी बन गई। उसके बाद कुछ ऐसा काम हुआ नहीं। अब शायद मंडाड़ी भी थी, मैं भी शायद बिसरी देने की सुनार कौन है। अब काफी टाइम के मैं, हाँ बिल्कुल, वो बनी थी सन 84 में बनाई थी दादाजी ने पालगी। तो उसके बाद फिर ये 5-6 साल हुए हैं, बल्कि ज्यादा हो गए। तो वहां पे उन्होंने डोरिया बनवाना था, डोरिया और छड़ी बनवानी थी शिलगुर महाराज की। तो तब उन्होंने माली शिलगुर महाराज के माली पूछवाए, तो उन्होंने फिर हमारा नाम लिया। मुझको भी आदमी मुख तो चीज की आती ना थी, पता ही ना था मुख आती कि हाँ हम लोग ये काम करते हैं। सच्चाई है ये, है ना। और तो वो लोग घर पे आए, मंडाल से, सियाणा जी भी थे उस समय,
अब तो सियाणा जी नहीं है हमारे बीच में। तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने ये काम करना है और शिलगुर महाराज के तुम सुना रहे तो तब ये काम आप लोगों ने करना है। अब दुविधा हो ही जाती है गाय क्या तो आप ना बिल्कुल जब बाहर करा ही नहीं ना देखा ही तो मैं आयो ना तो किसी झाड़ी ना था, है ना, कुछ नहीं था। अब मना महाराज के लिए कैसे मना करें कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ काम। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल है ना। तो मैं खैर खुद को मेरे को नहीं आता था, मैं कारीगर ले गया अपने साथ वहाँ पे। हाँ, कारीगर ले गया तो वहाँ पे फिर ये है कि मतलब जितने दिन हम वहाँ पे काम करेंगे सुबह नहा धो के खाली पेट जब तक काम करेंगे हम, चाहे 5 बजे तक 6 बजे तक, मतलब पूरे नीने जिए अपनी पूरी श्रद्धा के साथ हाँ काम करते। तो 10 दिन हमारा खाई जब मतलब दूसरा नहीं, फिर उसके बाद हम काम नहीं, हाँ अच्छा उसके बाद हम काम नहीं कर सकते। हम अगर जहाँ मैं 4 बजे छुट्टी करूँ ना, 4 बजे हमने 4:30 बजे खाना खा लिया तो उसके बाद हम भी आई भी खाई ना तब। अच्छा एक बीड़ी का मतलब देख लो कितनी बड़ी वो तपस्या है और श्रद्धा है कि मतलब काम भी करना है और जो है। उसके बाद फिर ये मजगांव में मजगांव का ब्याह में का दिना था पोता की तही के भी नाने राखी से ही पालगी बनी। उन्होंने भी बोला कि ऐसी ऐसी बात है पालगी बनानी, चलो डोरिया एक छोटा काम था, उतना कुछ कठिन काम भी नहीं था। अब पालगी बनानी है तो पालगी कैसे बनाऊं, है ना। तो तब उस समय भी फिर कारीगर लेके आए। बन डोरिया और पालगी बनने का नियम कायदा एक ही है, नियम कायदा सारा एक ही है, सब एक ही, हाँ बिल्कुल एक ही टाइम खाना खाना है और पूरी मतलब जो है श्रद्धा के साथ पालगी भी बनाई और डोरिया भी बनाया शिलगुर महाराज का। तो दोस्तों अभी हम जो है मोना में हैं और चालदा महाराज के आपको दर्शन करवा रहे हैं। मतलब द्वार के दर्शन है वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कुछ नियम कायदे कानून है कि अंदर नहीं दिखा पाते हैं और जो वर्जित और दिखाना भी नहीं चाहिए, ऐसा मानना है। मैं जो पुजारी जी हैं नरेश जोशी जी, आप थोड़ा आगे आएंगे। अच्छा नरेश जोशी जी, नरेश जी आप पुजारी हैं, तो चालदा महाराज के पुजारी कौन कौन है, मतलब क्या? अच्छा थोड़ा माइक नजदीक। मेंद्रत हो गया, नीनूस हो गया, चात्रा हो गया, पुट्टाड़ हो गया। तो क्या जौनसार बावर में ही करते हैं पूजा या मतलब उधर कोई दूसरे हैं? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तभी पूजा लगती है, कहीं भी जाए। हाँ कहीं भी जाएगा। अच्छा 12 साल आर रहेगा चाहे पार रहेगा महाराज। अच्छा जी तो मतलब आप ही लोग जाते हैं? हाँ हम ही लोग तो 4 परिवार बंटे हुए हैं कि हाँ जी मतलब परिवार बने हुए हैं। अच्छा हाँ जी जो 4 गांव के लोग हैं इसमें। तो आपकी ड्यूटी कब तक है, मतलब मेरी ड्यूटी आज ही तक है, लास्ट है। अच्छा लास्ट है, क्या महीना महीना किस तरीके महीना बटा हुआ हाँ है? जी महीना बटे हुए। आपका महीना खत्म, आप घर अब फिर दूसरे लोग आएंगे। आएंगे इस तरीके हाँ से जी, हाँ जो है ये पैतृक ये पहले से है। पहले से ही है हाँ जी, हाँ मतलब। सैन सिंह जी हैं, सैन सिंह जी, लो जी सैन सिंह जी के पास आना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे आ जाएं आप, दर्शकों को दिखें भी। सैन सिंह जी जो है ठाणी भी हैं और देवमाली भी हैं जी। सैन सिंह जी थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि कौन कौन ठाणी है, वजीर है और कारिंदे कौन कौन लोग हैं? ऐसे अभी तो जो ठाणी है 4 गांव के आपके कोटी और फनार और पेनवा सारनी। अच्छा वजीर तो दीवान सिंह जी है अभी। बाकी हमारा ठाणियों का काम है पुजारी की। और जो नहीं इसमें और भी क्या क्या लोग होते हैं? डडवारी होते हैं, बाजगी होते हैं और क्या क्या होते हैं, मतलब थोड़ा बताएंगे। इसमें डडवारी होते हैं, बाजगी उसी में आता है। पलगी और भी मुझे जो पालगी ले जाते हैं कभी? नहीं वो नहीं ले जाते, वो नहीं होते। पलगी ले जाते हैं थाने लोग, जैसे पुजारी इनका काम होता है पलगी का। हाँ। और तमुआई होते हैं जो महाराज का चट्टा ले जाते हैं। कौन है वो लोग, कहाँ के हैं, मतलब थोड़ा बताएं कौन से गांव के हैं? वो तो पूरे जैसे यहाँ पे मोना में तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सारे लोग वो यहीं के होंगे, वो बाहर के नहीं आएंगे। जैसे आप मतलब इनके आप चारनी से आ रखे हैं जी, आप ही एक खत से हैं? हाँ जी, इन्हीं के खत से होंगे। अच्छा अच्छा और जो भी जैसे महाराज का चट्टा हो गया, कढ़ाई हो गई, वो सारा अच्छा लोग ले जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो और कोई बताना चाहता है कि मतलब देव के बारे में जो है आप माली जी? चलो धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी मैं अब खाना बनाने जा रहा हूँ। अब दर्शन करने आए हैं, हाजी पकड़ेंगे आप। तो बताए आपको कि किस किस तरीके से जो है जो रूट है
कि बागड़िया को जांदा और जो है वाराणसी की देवा को जांदा। शाहजी इसमें कुछ ऐसा भी है कि जैसे खड़ी दाम वगैरह कोई कुछ ऐसा भी है रूट में, अगर आप बता सकते हैं कोई? माली जी। जी, खड़ी धाम का ही है भाई, कोई किसी की आपकी इच्छा है कि मैं महाराज को भाई खड़े खड़े का मतलब होता है भाई आप रास्ते में कोई चाय पानी चलते और किसी चीज का मतलब जैसे हलवा मतलब व्यवस्था कर सके और भी अच्छी बात है। ये तो अपनी श्रद्धा है। खड़ी धाम का मतलब कोई भी कर सकता है, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, जिस रास्ते से महाराज जा रहे हैं, जैसे कोई श्रद्धा है। चमन सिंह जी लिख रहे हैं माइक थोड़ा नजदीक रखिए। चमन भाई मतलब माइक नजदीक ही है और शायद सभी लोग देख रहे हैं, शायद कुछ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ है। हाँ, खड़ी धाम वाली नहीं, इस मैं बता रहा हूँ कि जब 22 को जा रहा है चालदा महाराज से, तो 22 के बाद जो है मतलब किधर किधर से जाएगा थोड़ा बताओ क्योंकि दर्शक। ये तो पता नहीं भाई, हम भी पहली बार जा रहे समाल्टा। अच्छा। महाराज जी कह रहे 66 या 65 वर्ष बाद महाराज जो है समाल्टा जा रहे हैं। जो भी महाराज का रास्ता होगा अपना रास्ता होता है महाराज का, ऐसा नहीं कि भाई आप इधर से ले जाएंगे उधर से ले जाएंगे। नहीं, दर्शक देख रहे हैं ना कि ताकि चौकराता बाट जाना है, डूंगियारा बाट ये कोई कंफर्म नहीं, ये किसी के अभी मार्केट होते जाएगा देवता। जो रास्ता है उसका पौराणिक होगा, पिछला होगा, उसी रास्ते जाएगा महाराज। क्योंकि बागड़िया ठाणा में है तो चौकराता बाट जाना। हाँ, चक्र तो जाएगा ही जाएगा। दोस्तों मतलब अगर आप लोगों को दर्शन करने हैं, मोहना नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत भीड़ है उस दिन, क्योंकि शायद गाड़ियां मुझे लगता है नीचे ही खड़ी करनी पड़ेगी। तो आप चक्राता होते हुए जो रूट है उस रूट पे जो है महाराज का दर्शन कर सकते हैं। और बागड़िया जो है ठाणे है और ठाणे के बाद जो है अगला रूट समाल्टा का। जी। तो आप लोगों को अगर दर्शन करने हैं तो अगर मोहना पहुंच सकते हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन रास्ते में भी दर्शन हो सकते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, अतर शाह जी और मदन सिंह चौहान जी, दौलत राम जी, अतर शाह जी और इंदर सिंह चौहान जी और सैन सिंह चौहान, नरेश जोशी जी, बिन्नू राणा जी, धन सिंह जी, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जिस दिन यहाँ पे प्रवास होगा महाराज का बागड़िया ठाणा 22 तारीख को कब कितने बजे होगा पंडित जी? ये समय का कोई पता नहीं। अच्छा, समय का कोई पता नहीं। अच्छा, कोई पता नहीं रहता मतलब बैर देव की अपनी है जी। हाँ, अपनी है। हाँ जी, अपनी है। तो दोस्तों समय का कोई ऐसा निर्धारित है नहीं, वो जब महाराज आदेश करेंगे तो ये जो लाइव कार्यक्रम इसको शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक पहुंचे कि जी बिल्कुल। हाँ शाह जी कुछ जैसे मतलब यहाँ से महाराज जाएंगे, माइक लीजिए आप। हाँ बिल्कुल। हाँ जैसे यहाँ से महाराज जाएंगे ना, हाँ तो मतलब जो मंदिर यहाँ पे कुछ तो रहेगा, यहाँ पे मंदिर में भी तो कुछ नहीं। महाराज जब जहाँ से निकलते वहाँ कोई चीज नहीं छोड़ते महाराज का। कोई खाली रहेगा मंदिर भैया, वो जो गांव के वास्तु की जो पूजा ऐसी करते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। जैसे यहाँ पे पूजा वगैरह लगेगी। हाँ वो मैं दौलत राम पूजा नहीं लगेगी। दौलत राम जी मतलब यहाँ पे जो मंदिर है काफी आप लोगों ने मेहनत कर रखी है, पूरे 7 खतों ने मेहनत कर रखी है। तो जो ये मंदिर है ये कोर्स मतलब ऐसा रहेगा जी, कोई पूजा नहीं लगेगी मंदिर में। हाँ। अच्छा दोबारा मतलब कहीं 30-40 साल बाद की जब भी महाराज आएगा बस उसी समय। हाँ, पहुंचेगी तभी तक है। कुछ नहीं, ना पूजा लगनी, अच्छा उसको कुछ करना, अगर हम कर भी सके तो भी हम माली पूछना पड़ेगा। अच्छा ना जोशो भाई डोंदो चुंदो है क्योंकि सालों बाद है तो जो अच्छा इसके लिए कुछ करने से। धन्यवाद अतर शाह जी और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रूट बता दिया गया है आप लोगों को, सभी के माध्यम से जो है हमारे माध्यम से पता लग गया है। तो प्लीज़ अगर जो है मोहना नहीं पहुंच पाएंगे तो चक्राता पहुंचे, चक्राता नहीं पहुंच पाए तो ठाणा पहुंचे, ठाणा नहीं फिर तो समाल्टा तो जरूर आइएगा। पहुंचना जहाँ से निकलेगा हमारा नहीं दौलत राम जी अगर यहाँ तो पहुंच पाए तो बड़ी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है उस दिन तो यहाँ पे जगह नहीं होगी, बहुत भीड़ होगी। भीड़ तो होगी, तो भीड़ के वजह से तो आपका काम ही होगा। बिल्कुल भीड़ की वजह से महाराज की लेट हो जाती है, क्योंकि जनता ज्यादा होता है। जब तक उनको खाना नहीं चला तब तक वो महाराज बाहर नहीं निकलते। अच्छा दाम मकाई जाओ, दाम मकाई जाओ सब। तो प्रसाद खाने बिल्कुल बजे 2 बजे 3। अच्छा जब दाम सब खाई पहले, दाम सब खाई पहले कि इतनी जनता कहाँ रहेगी भूखी। अच्छा तो बिल्कुल धाम खाने आइए क्योंकि महाराज उसी के बाद जाएंगे। जब आप लोग पहुंचेंगे बिल्कुल तो जरूर आइएगा मोहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उस दिन की तो बात आपकी वहीं की, तो अगर तुम आ सकते उस दिन आप पहुंच जाते। जी बिल्कुल। 21 शाम को, 21 को ना पहुंचे, 22 सुबह पहुंचना जरूरी है। सुबह पहुंचे क्योंकि महाराज के दर्शन तो तभी अच्छे लगेंगे जब महाराज बाहर निकलेंगे। जी जी अच्छी बातें भी है। तो ये है चालदा महाराज के मंदिर का द्वार मोहना से आप दर्शन कर सकते हैं। सभी लोगों को लाइव दर्शन करवा रहे हैं।
और क्योंकि बोल के दिखा नहीं सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो है। नरेश रावत, डिजिटल सारथी की पूरी टीम को धन्यवाद। नरेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मोना से लाइव आने का आज मकसद ये था कि क्योंकि 22 तारीख के बाद जो है चालदा महाराज जा रहे हैं यहाँ से, और द्वार खुल गया है लेकिन अंदर नहीं दिखा सकते, तो वही है कि जो भी शाह जी कुछ बिल्कुल अतर शाह जी से मैं माफ़ी चाहूँगा, मतलब एक अधूरी रह गई, मतलब इंटरव्यू कुछ अधूरा रह गया था। अतर शाह जी यहाँ बैठे हैं और महाराज का गाना ना हो पाए तो ये तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल, मतलब माफ़ी चाहूँगा शाह जी। ये तो मेरा जी मोहना से लाइव अब शायद 40 साल बाद, 30 साल बाद, नहीं पता कितने साल बाद, और ये लाइव कार्यक्रम भी जो है आप लोगों का जी शाह जी बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को आज फिर से महाराज ने मुझे याद किया है। बिल्कुल मैं यहाँ पे कुछ काम से ही आया हूँ, महाराज के काम से ही आया हूँ, तो मेरे से ज़्यादा शायद सौभाग्यशाली इंसान कोई मैं नहीं मानता हूँ, जी। है ना। तो चलिए 2 लाइनें मैं मासूम महाराज के सर लिए 2 लाइनें नहीं, गाना लाइन 4, पंडित जी ने भी 4 बोल दिए, और दर्शक भी काफी जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल 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 लाइव कार्यक्रम, अब लाइव कार्यक्रम को आप जो है बिल्कुल। देवा मासू चले द्या करूं तेरी सेवा, राजी खुशी राख्या सबू तू मासू देवा हो तू मासू देवा हो। क्या बात है। तौखे मासू चले द्या दुनिया मानो, तौखे मासू चले द्या दुनिया मानो, साजी भाणी राखो तौखे होनोड़ी को थानो हो होनोड़ी को थानो हो। तौखे मासू चल सॉरी अच्छे कोचले सोबे देवा तेरी ही संतानो, ताऊ ले देवा मेरे मुलुकों की शानो हो। अच्छे कोचले सोबे देवा तेरी ही संतानो, ताऊ ले देवा मेरे मुलुकों की शानो हो मुलुकों की शानो हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी और, लोग जितने बिल्कुल। भी हमसे जुड़े हैं, डिजिटल सारथी से जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और डिजिटल सारथी चैनल को खूब शेयर करें, खूब इस पे कमेंट करें कि वैसे भी डिजिटल सारथी हमारे जौनसार बावर में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, अपने किसान भाई हो गए, बहुत अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं। हम कलाकारों को काफ़ी प्रोत्साहन आप लोग के माध्यम से मिल रहा है, तो आप डिजिटल सारथी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शाह जी धन्यवाद। और दर्शकों को कहना चाहूँगा कि लाइव कार्यक्रम में अतर शाह ने जो गाना गाया है बहुत ही खूबसूरत गाना है। अब जो है पता नहीं कितने सालों बाद जो है चालदा महाराज के दर्शन होंगे मौन खत में, और समस्त जो है 7 खत और मोना गाँव में समस्त जो है 7 खतों का जो सहयोग रहा है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शाह जी एक गाना और हो जाए, मतलब पूरी ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ये जो बोरांश दिया में देखी, अब तो शायद इसके बाद तो कुछ पता नहीं है कि हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं। तो बड़े सौभाग्यशाली जिन्होंने भी यहाँ पे हमारी 7 खतों में जितने भी लोग दर्शन करने आए, सबने महाराज को पूजा है, सभी लोग हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे देखने में महाराज यहाँ पे पधारे हैं, हमारे देखते मतलब बिल्कुल 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 युवा अवस्था में जब जो है कुछ
कर भी सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है कर तो कर क्या सकते हैं, लेकिन जी शाह जी एक गाना और हो जाए। हो मुखे लागी तेरी लगन, क्या बात है। मुखे लागी तेरी लगन, ओ देवा मासूम राजा, तेरे भगती दा होना मगन, तेरे भगती दा होना मगन, ओ देवा मासूम राजा, ओ देवा मासूम राजा, मुखे लागी तेरी लगन, ओ देवा मासूम राजा, ओ देवा मासूम राजा। धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों को लाइव देखने का, और आइए 22 तारीख बिल्कुल, और धाम खा के जो है चलते हैं ठाणा की ओर, और उसके बाद समाल्टा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद समाल्टा मिलेंगे 23 को। जी धन्यवाद शाह जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक, बहुत